नमस्कार। सारा टीवी एंटरटेनमेंट की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में। मैं उपस्थित हूं आज का कार्यक्रम लेकर गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ। आइए उनसे पूछते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, हमारे दर्शकों को महामृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय जप के बारे में बताएं। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय जप। बड़े सौभाग्य से इस विषय पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महामृत्युंजय जप ज्योतिष के परामर्श के अनुसार जब मंगल में राहु का अंतर्दशा होती है, इसको हम लोग मार्केश योग कहते हैं। जब मार्केश होता है तो जीवन को बचाने के लिए हमें महामृत्युंजय जप का प्रयोग करते हैं। महामृत्युंजय जप 3 प्रकार से होता है। इस मंत्र की 3 विधाएं हैं। जो सबसे उत्तम विधा है, जो उत्तम मंत्र है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं, जो 54 अक्षर का होता है। और 54 अक्षर का मंत्र, एक व्यक्ति अगर किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो 1.25 लाख मंत्र का प्रयोग होता है और 1.25 लाख का 10% एक्स्ट्रा मंत्र जाप किया जाता है। और जितने भी मालाएं जाप होगी उसमें 109 दाना होता है। हर 9 दाना का मंत्र जाप हम लोग भूल जाते हैं, केवल 100 गिनती गिनते हैं, तो 9 छोड़ते हैं, 10 एक्स्ट्रा करते हैं। इस विधि के अनुसार यह मंत्र पढ़ते हैं, जिस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र, जिसके अक्षर हैं 54। ओम ह्रौं ह्रौं शः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वं जः हौ ओम। यह 54 अक्षर का मंत्र किसी भी व्यक्ति के लिए यदि आज जाप कर दिया जाए तो मंत्र का प्रभाव यह कहता है, अगर व्यक्ति की ऊपर से आयु नहीं है या ये मरणासन्न स्थिति है तो कुछ ही क्षणों के लिए चाहे, लेकिन वह जीवित हो जाएगा। किसी किसी के ज्योतिषाचार्यों का यहाँ तक कहना है कि अगर जो मिट्टी का ढेला है उस ढेले में इस मंत्र का प्रयोग करके और अंत में अक्षत और जल, गंगा जल का छींटा प्रयोग कर दे तो उस ढेले के में ढका हुआ कपड़े के अंदर से एक आवाज आती है कि मैं जिंदा हूं। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव होता है। मैं चाहूंगा अपने प्यारे भक्तों से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस मंत्र का प्रयोग अच्छे आचार्य, अच्छे लोगों के माध्यम से कराएं, क्योंकि इसमें खर्च भी ज्यादा आता है, इसका लाभ भी बेशुमार है। आपने जाना महामृत्युंजय मंत्र कब पढ़ना चाहिए, उसका जाप कब होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं सप्ताह की प्रथम 3 राशियों का राशिफल। मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ से युक्त होंगे। बल, बुद्धि, विद्या, तीनों प्रकार का लाभ का समावेश है। यात्रा का योग है। रत्नों को ग्रहण करने का योग है। शुभ यात्राएं, खासतौर से देश एवं विदेश तक की आपके संयोग में है। माता पिता को यात्रा कराएंगे। और सबसे आवश्यक बात यह है कि आपको आंख के चोट चपेट से सावधान रहना है, उदरकट से सावधान रहना है, तथा किसी पर अधिक विश्वास करेंगे तो आपकी धन हानि, सम्मान हानि का खतरा बना हुआ। शेष शुभ वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 31 वर्ष से अधिक है, वो थोड़ा सा सोचने में भी कंजूसी कर रहे हैं, योजना बनाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, और कहीं बात तीसरी आ जाती है तो उस बात में लग जाते हैं। हम आपसे चाहेंगे कि यदि संभव हो तो विष्णु भगवान की जितनी सेवा करें, माता लक्ष्मी की जितनी सेवा करें, ताकि इस समस्या का निजात मिल जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल से मनुष्य का तन मिला है।
आपको आगे बढ़ना है और बच्चों के लिए अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य, सुनहरे भविष्य के बारे में जैसा सोचते थे उसी तरह सोचते रहें, ताकि आपकी राशि, आपका नाम, आपका काम उत्तरोत्तर आगे बढ़े। आप कुछ करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह संपूर्ण दाम्पत्य सुख को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही साथ आपकी कुछ प्राइवेट यात्राएं भी हैं जिन्हें आप भरपूर करेंगे। इसमें विशेष आपको ध्यान देना है कि जो आपका छोटा भाई है या छोटे भाई का परिवार है उससे आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर में ताला इत्यादि बना करके संभाल करके वस्तुएं रखें, वस्तुएं आपसे गायब न हो और मान सम्मान भी बढ़ेगा। किसी ख्यात लब्ध व्यक्ति का आपसे तालमेल बनेगा जो आपको काफी ऊंचाई पर ले जाएगा। बुध सूर्य की समान दृष्टि का प्रवेश आपको नई नई ऊंचाइयों का प्रयोग कराएगा एवं मान तथा पथ प्रदर्शन का भी कार्य होगा। अगली 3 राशियों को बताने से पूर्व मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको आपके संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। स्किप मत करिएगा। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शुभ लाभ प्राप्त करेंगे। जितने भी शुभ कार्य करेंगे उससे अनेकानेक प्रकार के पुण्य भी प्राप्त होंगे तथा जीवन के उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि छोटी छोटी चीजों में उलझे न, बड़ी सोच रख करके बड़े बड़े कार्य करें। मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। शुक्र की आपकी स्थिति अनुकूल दशा में है जो बुध के साथ द्वितीय भाव में है, अतः आपको अनेक अनेक प्रकार का लाभ भी प्राप्त कराएगा। हंसने, खेलने, घूमने का सहयोग प्राप्त कराएगा और आप कुछ विलासता से युक्त वस्तुओं को खरीदेंगे, साथ ही साथ पुराने वस्तुओं को आप दान भी करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि में बृहस्पति सप्तम में है। आने वाले समय में अष्टम में जाएगा तब बात अलग होगी, लेकिन सप्तम का बृहस्पति तो बड़ा ही शुभ है। आप सोना खरीदने का रोज प्लान कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। मकान खरीदने का रोज प्लान कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से स्थान डिसाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे कारणों से आप उलझ जा रहे हैं। आप उत्तरोत्तर आगे बढ़े। आपका बृहस्पति आपको इस बात का आदेश दे रहा है कि जिस दिशा में आप प्रयास करें उस दिशा में आगे बढ़े, आपका कल्याण होगा। और स्वाध्याय यदि आप करना चाहते हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, यदि स्वाध्याय करके पूजा अर्चन वंदन करके परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छे ओजस्वी इंसान बनना चाहते हैं, ऐसे लिए भी यह बड़ा सप्ताह शुभ अवसर का है। आप पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर के तपस्या करिए, आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मन थोड़ा विचलित होगा। डिप्रेस होने का भय है। जिनकी उम्र 32 वर्ष से 68 वर्ष के बीच में है। साथ ही आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। उदर के कष्ट का भी योग बना है। दांत का डर, बाल झड़ने का डर, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा में आंच आने का भय बना हुआ है तथा आपको किसी जानवर से चोट चपेट लगने का भी भय बना हुआ है। अतः आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि यात्रा करते समय, चलते फिरते समय आम जरूरत में आप हर चीज का ध्यान देके चलें, जिससे आप इन मुसीबतों से बच जाएं। आपका जीवन सदैव सुखमय, शांतमय, वृद्धिमय हो। इस सप्ताह की अगली 3 राशियों को बताने से पूर्व मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम को लाइक शेयर करिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत अच्छी मनोरंजक संबंधित जानकारियां मिलेंगी। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि, तुला राशि बताने से पूर्व मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। कहीं कोई असुविधा है, कहीं कोई दुविधा है,
उसे आप शेयर करें, हमसे आप अवगत कराएं। तद अनुसार हम कार्रवाई करके आपको पूर्णतः संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह बुध और सूर्य की युति का प्रभाव है, जिसके कारण से आपको अनेका प्रकार के लाभ भी बढ़े होंगे, हानि भी बढ़ेगी। तरह तरह के मन में विचार उत्पन्न होंगे, जो विचार कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आप छोटी समस्याएं न रखें, अपना उद्देश्य छोटा न रखें, बड़े उद्देश्यों के साथ कार्य करें, जिससे बड़े आयाम पर, बड़े मुकाम पर आप पहुंचे। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका समाज, आपके अपने लोगों को आगे बढ़ाने में मददगार बने। और कोशिश इस बात की जरूर करिए कि किसी आवश्यक व्यक्ति या जरूरत व्यक्ति के लिए आप सहायक बने, मददगार बने। ऐसा सोच लेके चलेंगे, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में डर लग रहा है, कोई काट न ले, विषैले जानवर न काट ले, कोई मुझे मार न दे। लेकिन जिनकी उम्र 38 वर्ष से अधिक है उन्हीं के साथ है। 38 वर्ष से कम आयु वालों की इस बात की चिंता नहीं है। आपको छोटी छोटी बातों में भय लगता है, छिपकली में आप बड़ी बड़ी चीजें देख जाते हैं। आपके सपने बड़े ही विचित्र हैं, आपकी सोच बड़ी विचित्र चल रही है इस समय। आप घर वालों को भय उत्पन्न करा देते हैं, मरने की दुहाई देते हैं, मरने से संबंधित ज्यादा बात करते हैं, मरे हुए व्यक्तियों की ज्यादा चर्चा करते हैं। इन सबसे ऊपर उठ करके हमें सकारात्मक सोच रखना होगा कि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हमको किसी इष्ट की आवश्यकता पड़े, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उन पर भरोसा करिए, उनकी पूजा करिए, उनका ध्यान करिए। ऐसा करने से आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, धनु राशि पर शनि का प्रभाव तो चल रहा है, परंतु मंगल की स्पष्ट युति होने के कारण शनि का प्रभाव इस सप्ताह आपके ऊपर विशेष नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप पिछले समय से शनि को दीप दान दे रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और काले कुत्ते को गुड़ का दान कर रहे हैं, यानी गुड़ खिला रहे हैं, यदि ऐसे शुभ काम कर रहे हैं तो आप करते रहें। इस कार्य को बंद न करिए, क्योंकि अभी शनि का प्रभाव आपकी राशि पर आगे तक है। ऐसा करने से भविष्य में कभी शनि आपको परेशान नहीं करेगा। साथ ही साथ किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से मुलाकात करा सकता है जो आपस में मिल बांट करके आपकी खोई हुई आर्थिक क्षति, खोया हुआ सम्मान दोबारा वापस लौट सकता है। 9 राशियों का राशिफल जान लेने के बाद इस सप्ताह के अंतिम 3 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, मकर राशि के जातक जातकी बृहस्पति कमजोर होने की वजह से आप जितना परसेंटेज मेहनत करते हैं अपेक्षा उतने परसेंटेज लाभ नहीं मिलता। इस बात के लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपका प्रयास अनवरत जैसा था वैसा जारी रखिए। आने वाले समय में यह प्रयास आपको रंग लाएगा। आप पुरुषार्थी व्यक्ति माने जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। कोशिश करिए कि हनुमान जी के मंदिर में तो आप मंगलवार के दिन देसी घी और सिंदूर का प्रयोग करें, लेकिन शनिवार के दिन चोला चढ़ा करके आप कल्याण करें और गुरुजनों को मंदिरों में जरूरतमंदों की सेवा करें, जिससे आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कुछ अधिक सोच नहीं पा रहे, कुछ अधिक कर नहीं पा रहे। जो टाइम टेबल या जो शेड्यूल उनका तय है उस शेड्यूल के अनुसार जा रहे हैं। जबकि यह राशि के जातक जिनकी उम्र 40 से ऊपर है बड़ी लंबी सोच रखते हैं, बड़ा लंबा निर्णय लेते हैं, बड़ा सुंदर सलाह देते हैं, बड़े बड़े कार्यों की योजना बनाते हैं, उसके अनुसार चलने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जहां 100% क्षति की भावना होती है वहां उससे दूर हो जाते हैं। बड़े चालाकी से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन दुखी है। क्यों? कि मंगल सप्तम में होने के नाते आपका मन थोड़ा थोड़ा दुखी हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से आप दुखी होंगे।
आपको इससे ऊपर उठ के चलना है। अपने देश का, अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने परिवार के, अपनी राशि का नाम उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना। मीन राशि अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कुछ नया सुर अलाप रहे हैं। जिनकी उम्र ज्यादा है वो संगीत सीखना चाह रहे हैं। जिनकी उम्र और भी ज्यादा है वो जो काम छूटे छुटाए हैं उस काम को करना चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही राय है कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो अष्टम गुरु के साथ विद्यमान है, सूर्य की समदृष्टि है। आपको वही कार्य करते आए जिस कार्य का आपको अनुभव रहा हो, जिस कार्य से आपने 70 साल, 75 साल, 80 साल की आयु पार किया है। नए कार्य शुरू करेंगे आपको तनाव बढ़ेगा। नया कार्य करेंगे तो आपके लिए कुछ तो अच्छा है, लेकिन किसी किसी के लिए कुछ कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आप डिप्रेस होंगे। मेरी परम राय यही होगी कि आप जो अनुभव लेकर के चल रहे हैं उस अनुभव के साथ आगे बढ़ें। यदि संभव हो तो स्वाध्याय आप बदल सकते हैं। आप जिस गुरु पर भरोसा करते हैं, जिस इष्ट पर भरोसा करते हैं, जिस घर पर रहे हैं, जिस स्थान को सदैव आप पाक साफ माने हैं, उस पर भरोसा करके चलें, ताकि आपके जीवन कभी न मन विचलित हो, न स्वास्थ्य में परेशानी आए, न मित्रों की कमी हो। अकारण सब कुछ आपको भरा पूरा मिले, जिससे आप सदैव प्रसन्न चित्त रहें और आपका कल्याण होता रहे। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल। आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, इसको जानकर बहुत खुशी हो रही है। आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।